आपको सोचना पड़ेगा कि ये एक नया मेरा फैमिली मेंबर है। अभी लोग क्योंकि छोटे हैं तो हम लोग 15 डेज के इंटरवल में लोकल और हम लोग पग के ऊपर ही स्पेशलाइजेशन करते हैं। और रेयरेस्ट कलर जो है व्हाइट पग, वो भी आपको मिलेगा मेरे पैनल में। कंप्लीट व्हाइट फ्रॉम हेड टू टो आप देख सकते हैं। कोई शोपीस तो है नहीं, इसमें भी लाइफ है। तो हम लोग को इन लोगों जा रहा है तो बच्चे के जिद के लिए ये पपीस लेना चाहिए। एक्चुअली गलती जानवरों की नहीं होती है, हम इंसानों की होती है चीजें। तो वो हम लोग को ओरली ही खिलाना पड़ता है, तो अलग से खिलाना पड़ता है। जी वो हम वॉकिंग सबके लिए ही जरूरी है। लेकिन इन लोगों को एसी चाहिए या नॉन एसी में ये लोग सफर कर सकते हैं? हमेशा आपके साथ साथ रहेगा, आपके साथ साथ घूमते रहेगा। लाइफ टाइम का गाइडेंस में ले सकती हूँ जब तक ये रहेगा। तो और एक नया वीडियो बनाने के लिए हम आ गए हैं कलकत्ता में। कहाँ पे आए थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, मैडम से पूछ लेंगे। मैं का नाम और यहाँ का एड्रेस थोड़ा बता दीजिए। जी मेरा नाम है रजनी थापा और मैं रहती हूँ शिथिर मोड़ बरानगर। मेरा एड्रेस है 34/1/S काशीनाथ दत्ता रोड, ऑपोजिट टू सेंट जेम्स चर्च। अच्छा, आपका कैनल का नाम क्या है मैम? मेरा कैनल का नाम है बॉनीज पपी कैनल। और अब एक कैनल कितने दिनों से चला रहा है? ये 16 ईयर्स हो गया हम लोग का और हम लोग पग के ऊपर ही स्पेशलाइजेशन करते हैं। कलर कौन कौन सा मिलेगा? जी आपको नॉर्मल फॉन कलर मिल जाएगा और रेयरेस्ट कलर जो है व्हाइट पग, वो भी आपको मिलेगा मेरे पैनल में। बेबी सबका पास कितना है अभी? अभी मेरे पास सिर्फ 3 बेबीज है, जिसमें से 2 मेल है और 1 फीमेल है। व्हाइट है ना? जी कंप्लीट व्हाइट फ्रॉम हेड टू टो आप देख सकते हैं। हेड टू टेल पूरा ही ये व्हाइट कलर का है। मैम इन लोगों का खाना अभी क्या चल रहा है, मतलब डाइट क्या चल रहा है? जी इन लोग अभी दिन में 4 बार अगर मैं देखूँ तो 2 बार इन लोग मदर्स मिल्क पे हैं और 2 बार हम लोग इसको फीड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैडम कितने दिन छोड़ के इन लोगों का डिवॉल्विंग किया है आपने? अभी ये लोग क्योंकि छोटे हैं तो हम लोग 15 डेज के इंटरवल में इन लोग का डिवॉर्मिंग करते हैं। फिर जब ये लोग बड़े होते जाते हैं तो फिर आप 3 मंथ्स के इंटरवल में भी कर सकते हो। जो लोग मेरे से पपी लेते हैं तो मैं इनको प्रॉपर गाइड कर देती हूँ कि कब डिवॉर्मिंग करना है, कब कौन सा मेडिकेशन देना है, मैं सारा कुछ गाइड कर देती हूँ। खाने के बारे में भी सब कुछ मैं गाइड कर देती हूँ। ओके आपको पपी लेने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन लेना चाहिए किसी को, ये पग लेने के लिए? कम से कम पग लेने के लिए या फिर कोई भी पपी लेने के लिए सबसे पहले तो आप ये ना सोचें कि ये जस्ट एक पपी है, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा कि ये एक नया मेरा फैमिली मेंबर है। इसको भी उतना ही प्यार दो जितना कि आप अपने घर के बच्चे को देते हो। ऐसा नहीं है कि जब ये एजेड हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी देखती हूँ ऐसा काफ़ी मैं देख रही हूँ कि लोग अपने शौक के लिए पालते हैं, फिर जब वो लोग एजेड हो जाते हैं या फिर बीमारी हो जाती है उन लोगों को रास्ते में छोड़ के आते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ इन बच्चों के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं उन बच्चों के लिए भी बोल रही हूँ जो स्ट्रीट डॉग्स है। उनके लिए भी हम लोग को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ सोचना चाहिए। आपके पास जो पग है थोड़ा हमको दिखा दीजिए, इसको क्या क्या चेक करना चाहिए पग लेने के लिए? जी आप इसका सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं वो है रिंकल्स, क्योंकि अभी 28 डेज का है, फिर भी आप इसका देख सकते हो इसके रिंकल्स आने लगे हैं, अच्छे से प्रॉपर रिंकल्स आने लगे हैं, ठीक है। दूसरा है इसका एयर सेटिंग, जो कि ऑलवेज नीचे की तरफ ट्रायंगल शेप में इज ड्रूपिंग डाउन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका जो देखते हैं वो होता है इसका टेल। टेल हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे कर्ल्ड रहता है। कोई बोलते हैं पूरा एकदम ऐसे घुमा के रहता है। हाँ पूरा घुमा के रहता है, क्योंकि अभी ये बच्चा एक्चुअली थोड़ा सा सोने के मूड में है, इसीलिए ऐसा है। लेकिन देखिए हाँ ये घूम गया जी, देख सकते हैं जी। तो देखिए बहुत ही बढ़िया बात बताया मैडम ने। तो आप लोगों को कैसे पग पहचानना है मैडम ने बता दिया है। आप लोग कभी भी पग लेंगे तो कम से कम ऐसा चेक करके लीजिए। नया डॉग ओनर जब डॉग लेके जाते हैं, छोटा पप्पी लेके जाते हैं, उसका तो नाखून बहुत रहता है, ठीक है। नाखून लगने से भी खून निकल आता है, कभी कभी लोगों का कटने से भी लग जाता है। तो उस टाइम क्या करना चाहिए? जी सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये बात है कि हाँ इन लोगों का नाखून डेफिनेटली होता है, तो आप वीकली इन लोगों का नाखून काटें, ठीक है। और अगर चोट लग जाती है, कोई खरोच लग जाती है, तो उसमें उतने डरने की बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेटेड है बच्चा। तो उसमें आपको क्या करना है, साबुन से अच्छे से आपको वो जगह धो देना है। उसके बाद आप सैनिटाइजर लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, या फिर दवाई लगा सकते हो, उसके बाद आप लगा सकते हो। लेकिन इसका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं होता है। ओके अच्छा 3 महीने तक इन लोगों का तो वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होता है, तो फिर भी किसी को कुछ हो सकता है? अगर नहीं उसमें कोई हार्म नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट वैक्सीन जो हम लोग कवर अप करते हैं ना, हाँ। इंसानों को उससे कोई हार्मफुल कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद इंसानों को खतरा से बाहर रहता है जी ना? जी जी। और बाकी तो उसके लिए रहता है उसका जो भी वैक्सीनेशन जी है ना? उसका फिर हम लोग टाइम टू टाइम जैसे डॉक्टर जैसे हम लोग को सजेस्ट करते हैं, वैसे हम लोग को इन लोग का प्रॉपर वैक्सीनेशन कर लेना चाहिए। एवरी ईयर जो होता है, ईयर का जो फॉर्मेट है वैसे हम लोग को फॉलो करना चाहिए। ओके मैम और एक चीज़, ये लोग तो कभी कभी गुस्सा दिखाता है, मतलब कोई बांध के छोड़ दिया, कोई पिंजरे में रख दिया तो गुस्सा दिखाता है, तो ये क्यों दिखाता है एक्चुअल? ये एक्चुअली मैं नहीं बोलूँगी कि डॉग की गलती है, ये गलती हमारी है, ठीक है। हम इन लोग के साथ कैसा ट्रीट करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं ना कि घर पे बांध के रख के चले जाते हैं। तो आप उनको जब लाए हो
अगर घर पे हमारा छोटा बच्चा भी होता है ना, तो हमारा ये ड्यूटी है कि हम उनको टाइम दें। ठीक है, तो आप इसको बस कोई शोपीस तो है नहीं, इसमें भी लाइफ है, तो हम लोग को इन लोग को टाइम देना चाहिए। भले ही आप 5 या 10 मिनट या फिर हाफ एन आवर इन लोग के लिए निकालो। इन लोगों को भी वो फील होना चाहिए कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, तो वो फीलिंग अगर इन लोगों के पास रहेगा तो वो एग्रेशन कभी नहीं आएगा। और एक छोड़ के रखना चाहिए, टाइम देना चाहिए। छोड़ के रखो, आप अपने साथ थोड़ा देर खेलो, थोड़ा वॉक में लेके जाओ। आप जब इधर उधर घूम रहे हो तो उसको थोड़ा सा ओपन कर दो, वो आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। क्योंकि हमारा डे लाइफ में तो बहुत मतलब अभी देखा जाए तो बहुत जन सब बिजी हो चुके हैं, लेकिन अगर आप लेके आ रहे हो तो पूरा जिम्मेदारी निभाओ। कोई मार्केट से लेके जा रहा है, कोई कैनन से लेके जा रहा है, तो बच्चे के जिद के लिए ये पपीज लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं जिसमें काफ़ी पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा चाहता है इसीलिए मुझे लेना है। तो मैं उनको डायरेक्टली नो बोलती हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद मेंटली रेडी नहीं हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तब तक आप नहीं लो तो बेटर है। सही में, क्योंकि बच्चे के जिद से आप लेंगे, बच्चे का जब खिलौना टाइप हो जाएगा, नहीं कि आप जाके बस लाके ऐसे फेंक के रख दिए। ये भी आपके बच्चे की तरह ही होना चाहिए। सही में, मगर हम लोग तो इसको बच्चे की तरह नहीं रखते हैं ना। कोई आके बांध के छोड़ देता है, पिंजरे में रख देता है, या बच्चे का खेलना खत्म हो गया उसको रास्ते पे छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, तो अगर आपको भी या फिर हम इंसान को भी अगर कोई पिंजरे में कंटिन्यूअसली दिन में 24 घंटे में अगर 16 घंटा बंद करके रखे या 20 घंटा बंद करके रखे, तो हम लोग में भी वो अग्रेशन तो दिखाई देगा ही ना, थोड़ा इरिटेशन तो दिखाई देगा ही। तब गलती हम लोग बोलते हैं कि इन जानवरों की है, एक्चुअली गलती जानवरों की नहीं होती है, हम इंसानों की होती है। सही में, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैडम से लिया है। और एक बात, तो मैडम आपका फ़ोन नंबर एक बार हम लोगों को फिर से बता दीजिए। जी, मेरा फ़ोन नंबर है 9830561644 और मेरा ऑल्टरनेट नंबर है 9051436721। अच्छा, फ़ोन करने का कोई टाइमिंग है? और आप ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होता है क्या आपका? डिलीवरी पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल, तो आपको मेरे यहाँ पे आके ही लेना पड़ेगा। और मैं ये सजेस्ट भी करती हूँ कि मेरे यहाँ पे आके ही लीजिए, ताकि मैं आपको मदर फादर दोनों दिखा सकूँ। मैडम, बहुत सारा न्यू डॉग ओनर अभी आ रहा है, मतलब न्यू डॉग रखने के लिए फ़ोन कर रहा है सभी को, ठीक है। किसी को जानकारी नहीं है कैसे खिलाए, कैसे रखे, या दवाई खाने का टाइम वो लोग खिला नहीं पाते, तो कैसे देना चाहिए? जी, अभी देखिए कुछ ऐसा दवाई है जो हम लोग को खाने से पहले देना ज़रूरी है। जैसे अपना लिवर टॉनिक हो गया, ठीक है, डिवॉर्मिंग से पहले तो हम लोग को देना ही पड़ता है वो सब चीज़ें, तो वो हम लोग को ओरली ही खिलाना पड़ता है। तो अलग से खिलाना पड़ता है? जी, वो हम लोग को अलग से ही खिलाना चाहिए, क्योंकि आप खाने के साथ उसको मिक्स जो नहीं दे पाते, क्योंकि देखिए इन लोगों का जो टीथ है, मतलब दांत है, तो लग जाता है ना किसी को, तो डर लगता है उन लोगों को, नया है वो लोग, पता नहीं चलता उन लोगों को, वो लोग कैसे करें? वो लोग आप यूज़ करते हैं, आपको वो छोटा सिरिंज मिलेगा या फिर ड्रॉपर, ठीक है, आप उससे ट्राई कर सकते हैं। इन लोगों का जैसे मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, आपको पूरा ये हाथ डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका भी देखो आप टीथ आ चुका है, राइट। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग की साइड से इसको पुश कर सकते हैं, इधर से हम लोग थोड़ा सा करके पुश करेंगे। एक बार में इंजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा एक बार में नहीं ले पाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे साइड से अगर करेंगे ना, यहाँ से भी साइड से अगर पुश करेंगे, तो बच्चा आराम से धीरे धीरे वो खा लेगा। और एक डॉग है जो फ्रेंच बुलडॉग है, उसके साथ थोड़ा मेल खाता है ना पग? हाँ, फेस वाइज आप बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इन लोगों का जो ये फेस और उसका मतलब वो साइज भी थोड़ा सा। जी, लेकिन आप अगर नोटिस करोगे इन लोगों का जो ईयर सेटिंग है वो डाउन ऐसे ड्रूपिंग रहता है नीचे की तरफ, राइट। हाँ। लेकिन उन लोग का आप देखोगे तो वो खड़ा रहता है, ठीक है। है। नेक्स्ट सेटिंग जो इम्पोर्टेंट है वो है इन लोग का टेल। हाँ। इन लोग का टेल आप हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे राउंड अप देख सकते हो, उन लोग का ऐसा नहीं रहता है। सही में, ठीक है। ये दो स्पेसिफिकेशन आपको मतलब डिफरेंशिएट करेगा एक पग और एक फ्रेंच बुलडॉग के साथ। ओके, स्मॉल ब्रीड है। स्मॉल ब्रीड के लिए कितना खर्चा आता है दिन महीने का? एक महीने का कितना खर्चा आता है? बहुत ज़्यादा खर्चा मैं नहीं बोल सकती, लेकिन बहुत ही कम होता है एक्चुअली, क्योंकि ये लोग छोटे होते हैं, इन लोग को ज़्यादा फूड का हम लोग दे नहीं सकते, क्योंकि इन लोग का फैट गेनिंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है। फिर भी अगर आप डॉग फीड पे जा रहे हो, तो अगर आप 3 kgs लेते हो, तो आई थिंक वो मंथ के हिसाब से सफिशिएंट रहता है इन लोग के लिए। ओके, और एक चीज़ बताइए मैडम, इन लोगों का मतलब वॉकिंग करना पड़ता है क्या? जी, वॉकिंग सबके लिए ही ज़रूरी है, लेकिन बड़े ब्रीड के हिसाब से इन लोग का वॉकिंग जो आप कराओगे, जैसे बड़े ब्रीड का हम लोग कोई का हम देखते हैं कि 1 घंटा भी उन लोग को चाहिए होता है, 40 मिनट्स चाहिए होता है। लेकिन इन लोग का अगर आप 10 से 15 मिनट भी वॉक करा देते हो, चाहे वो आपके घर के नीचे हो या फिर स्ट्रीट में हो या फिर अपने टेरेस पे 10-15 मिनट के लिए भी अगर आप छोड़ देते हो, तो वो इन लोग के लिए सफिशिएंट रहता है।
और एक चीज़ मैडम, अभी तो गर्मी का सीजन है जी। तो गर्मी में इन लोगों को एसी चाहिए या नॉन एसी में ये लोग सफ़र कर सकते हैं? देखिए, अगर हम जैसे इंसान भी अगर 40-42 डिग्रीज़ में हम लोग कितना सफ़र करते हैं, राइट, तो वैसा अगर कंडीशन अगर आता है तो इन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एसी रूम में रखिए। अदरवाइज़ अगर जैसे नॉर्मल टेम्परेचर, अभी का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी नॉर्मल है, उतना ज़्यादा टेम्परेचर है नहीं, तो ये लोग पंखे के नीचे आराम से रह सकते हैं। और एक चीज़ मैम, अभी बताइए, अभी तो हर जगह पे मतलब छोटा फैमिली हो, स्मॉल फैमिली हो गया है, तो स्मॉल फैमिली के लिए ये डॉग अच्छा है या बड़ी ब्रीड अच्छा है? स्मॉल फैमिली के लिए सबसे बेस्ट मैं यही बोलूँगी, एकदम छोटा सा ब्रीड है। आप जहाँ जाओगे आपके पीछे पीछे रहेगा ये, इसको लिए कोई अलग सा स्पेस आपको करने की ज़रूरत है नहीं, हमेशा आपके साथ साथ रहेगा, आपके साथ साथ घूमते रहेगा। और मैक्सिमम तो हम लोग देखते हैं कि आजकल लोग चले गए हैं फ्लैट्स में, तो फ्लैट के लिए तो ये बेस्ट है। एकदम सही में, फ्लैट के लिए ये पूरा बेस्ट है और इसका खर्चा भी बहुत कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और एक चीज़ मैम, ये गर्मी के टाइम में इन लोगों को नहाना चाहिए या ऐसे छोड़ देना चाहिए? नहीं, गर्मी के टाइम में मैं सजेस्ट करूँगी कि वीकली आप एक बार तो ज़रूर इन लोगों को नहला दें। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो इन लोगों का बॉडी में थोड़ा सा गीला कपड़ा लेके या फिर स्पॉन्ज लेके अगर आप पूरा बॉडी को थोड़ा सा स्पॉन्ज कर देते हैं तो इन लोगों को भी राहत मिलेगी गर्मी में। और इन लोगों का कुछ दवाई रहता है जैसा नॉर्मल घर में रखना चाहिए? नॉर्मली आपको हमेशा इनके लिए मल्टीविटामिन, लिवर टॉनिक और डीवॉर्मिंग और कैल्शियम, ये हम लोग को हमेशा रखना चाहिए, घर में हमेशा रहना चाहिए। और बाकी तो जब कुछ होगा तब डॉक्टर को दिखा के, डॉक्टर है और मुझसे जो लेते हैं डेफिनेटली मैं तो उनको गाइड कर ही दूंगी कि क्या कब क्या करना है। ओके। जब मैम अभी तो बाजार में ऐसा चल रहा है कि हर किसी के पास डॉग है, हर कोई सेल कर रहा है, ठीक है, बोल रहे हैं गाइडेंस करेंगे, मगर सेल होने के बाद या मतलब हैंडओवर होने के बाद 10 दिन 15 दिन या 1 महीना देखते हैं, तो आप कितना दिन भूल जाते हैं, फिर आप कितना दिन उसको देखेंगे? ये मैंने बहुत सुना है कि ऐसा होता है, लेकिन अगर आप ऐसा कोई है जिसने मेरे से डॉग लिया हुआ है, अगर आप उनसे पूछो या फिर जैसे आपने प्रीवियस भी मेरे साथ वीडियो बनाया है, उसमें अगर आप कमेंट्स देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आपको मिलेगा जो आपके वीडियो देखने के बाद मेरे से डॉग लिए है, ठीक है, अभी भी हम लोग टच में है और उन लोगों का पॉजिटिव रिप्लाई है वहाँ पे। तो मैं लाइफ टाइम के लिए अपने बच्चों की गारंटी हमेशा लेती हूँ और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, जिस टाइम को मैंने आपको बताया हुआ जो मेरा टाइम फ्रेम है, उस टाइम पे आप व्हाट्सअप करिए, आप फ़ोन कीजिए, मैं अवेलेबल रहूँगी। मुझे जितना नॉलेज है मैं उतना आपको गाइड कर दूँगी। मतलब 10-15 दिन का कोई गाइडेंस नहीं, कोई लाइफ टाइम का गाइडेंस मैं ले सकती हूँ। जब तक ये रहेगा आपके पास तब तक आप उसको गाइड करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया बात मैडम ने बताया है कि जब तक ये रहेगा तब तक आप गाइडेंस ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। ये नहीं कि 15 दिन के बाद आपको भूल जाएंगे, ये कभी होना नहीं चाहिए, मगर होता है, मगर ये मैडम नहीं करेगा। तो मैडम आपके पास यहाँ पे कोई आएगा तो मदर फादर देख के ले सकते हैं ना? जी, मेरे पास जो भी आता है मैं मदर फादर डेफिनेटली देख के ले सकता है। और जब तक पपीज़ अवेलेबल है, मैंने पहले भी कहा है कि अगर बुकिंग हो जाती है तो वो पपीज़ मैं शो नहीं कर सकती, तो जब तक बुकिंग नहीं हो रहा है तो आप आइए, अपना पपी चूज़ कीजिए और लेके जा सकते हैं। ओके, तो चलिए, मैडम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया है। आपका अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आपको पप्पी अच्छे लगे तो मैडम को फ़ोन कीजिए, फ़ोन नंबर आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप मुझे सुबह 10 से लेके 1 बजे तक फ़ोन कर सकते हो, मैं व्हाट्सअप में मैसेज कर सकती हो जो नंबर मैंने दिया है, और शाम के टाइम पे आप 5 से लेके 10 बजे तक मुझे व्हाट्सअप पर फ़ोन कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरे छोटे बच्चे अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे।